बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ऑर्बिट। जी, हमने जैसे कि पहले पढ़ा था थैंक यू लॉर्ड, एफ द शुक्रिया। ठीक है, ये पोइम हमने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ी थी और आज जो है हमने इसकी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से इसकी एक्सरसाइज को फिल करना है और इसकी रीडिंग करनी है। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, हिज्जे बनाना या साउंड्स को सीखना। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, हरूफ का मजमुआ। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं? ये हरूफ का मजमुआ होता है। रीड एंड से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। आज हमने क्या सीखना है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर की इनिशियल और फाइनल पोजीशन को। रीड मी, अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड। अब देखिए ज़रा, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? एक लफ्ज़ के अंदर 2 या 3 जो है कॉन्सोनेंट्स का एक मजमुआ होता है, उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ईच कॉन्सोनेंट क्लस्टर रिटेन्स इट्स साउंड व्हेन वी से द वर्ड। जब हम उस वर्ड को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं जो मिलके क्लस्टर बनाते हैं, इनकी साउंड आवाज़ जो है वो बरकरार रहती है। हम उसकी साउंड को बोलते हुए, पढ़ते हुए बोलते हैं। जी देखिए ज़रा, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, इनिशियल कहते हैं स्टार्टिंग को, जो शुरू में आते हैं। कौन से हैं? एस टी आर, ठीक है, एस सी आर, एस पी एन। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, इनिशियल है, शुरू में आ रहे हैं ये क्लस्टर। सटरेट, अब हमने इसका वर्ड बनाना है सटरेट। ठीक है, देखिए साउंड आ रही है ना, रिटेन है साउंड भी इनकी आ रही है। सटरेट, सटरिप, सटरिंग। ठीक है, सटरेट, सटरिप, सटरिंग। स्क्रीन, एस सी आर, 3 से मिलकर बना है क्लस्टर, 3 कॉन्सोनेंट लेटर से। स्क्रीम, स्क्रू, स्क्रैप, स्प्लेन, स्प्लैश, स्प्लिट, स्प्लेंडेड। ठीक हो गया। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, फाइनल कहते हैं जो कि एंड में लगते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो किसी वर्ड के एंड में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, पी टी एस, एल पी एस, एम पी एस। ठीक है, अब हमने इसके वर्ड्स बनाने हैं और इनको जो है ये एंड में आएंगे। एक्सेप्ट्स, एक्सेप्ट्स, ठीक है, अडॉप्ट्स, इंटरप्ट्स, हेल्प्स। ये एल पी एस एंड में आया। ठीक है, फाइनल फाइनल साउंड है जिसकी, फाइनल क्लस्टर है। हेल्प्स, स्कैप्स, पल्प्स, लैंप्स, स्टैम्प्स, जंप्स। ठीक हो गया, ये फाइनल है। ऊपर वाले इनिशियल थे और ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं। शॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विद 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब हमने जो है इधर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स देखने हैं। 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं उससे शुरू भी हो और उस पर एंड भी हो, खत्म भी हो। ठीक है, वो वाले वर्ड्स बनाने हैं। ये देखिए कॉलम बने हुए हैं। हमने इधर से जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको, उनमें से इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। इनिशियल कहते हैं शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, और 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर होने चाहिए। एस पी एल, ये हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, ये स्प्लिट इधर आ जाएगा इनिशियल के कॉलम में। और क्या है? स्क्रिप्ट, एस सी आर आई पी टी, स्क्रिप्ट, एस सी आर, ये स्क्रिप्ट हो गया। और इधर आएगा स्ट्रॉन्ग, ये वाला स्ट्रॉन्ग, एस टी आर, ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। अब देखिए फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, जी ये वर्ड्स दिए हुए हैं। गर्ल्स, जी यू एल पी एस, ये एल पी एस है, एल पी आर है, ये फाइनल है। और पम्प्स, एम पी एस, पम्प्स ये वाला। अटेम्प्ट्स, पी टी एस। ठीक है, ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है। लर्निंग टू स्पीक, बोलना कैसे सीखते हैं? बोलना सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसके लिए जो बेहतरीन टॉपिक जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप आपस में डायलॉग बोलें। ठीक है, डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग दिया हुआ है, इसको पढ़ें, इसको रीड करें, समझें और इसकी अपनी क्लास में या घर में सिबलिंग्स के साथ वैसे ही जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। माहिरा जो है वो अक्सा से कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। अक्सा भी जवाबन कह रही है वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, डिड यू इंजॉय द विजिट टू द फैसल मस्जिद। माहिरा जो है वो पूछ रही है अक्सा से कि आपने फैसल मस्जिद का जो विज़िट किया था, क्या आपने उसे इंजॉय किया? आपको मज़ा आया? अक्सा, यस आई इंजॉयड इट, हाँ मैंने इसे इंजॉय किया। आई रियली लाइक द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड द बिग प्रेयर रूम। ठीक है, अब कह रही है, अक्सा कह रही है कि हाँ मैंने इसे इंजॉय किया और मैंने रियली हकीकत में लाइक बहुत पसंद किया। ठीक है, उधर जो आर्किटेक्चर का काम हुआ था और प्रेयर रूम यानी बहुत बड़ा जो हाल था इबादत का। व्हाट डू यू से, आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? माहिरा, यस आई लाइक्ड इट टू, मैंने भी इसे बहुत पसंद किया, मुझे भी वो बहुत पसंद आया। यूजुअली आई डोंट लाइक बिग लाइट ग्लोब्स बट आई लाइक द वंस इन द फैसल मस्जिद।
ये वैसे तो मुझे जो है ना बहुत बड़े लोग जो हैं वो पसंद नहीं है, लेकिन फैसल मस्जिद का जो था वो मुझे बहुत पसंद आया। दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश पुरकशिश हैं। अक्सर, यस, हाँ, यू आर राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपने इसको फॉलो करना है। डायलॉग बोलने की, इससे आपकी की जो इंग्लिश है वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और इंग्लिश बोलने में भी जो है आपको स्किल हो जाएगी। Arrange a classroom discussion and ask students to express their views on their favorite places to visit. अब अपनी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पूछें, उनसे भी कहें कि वो बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी जगह पे विजिट किया है, उनकी फेवरेट पसंदीदा जगह कौन सी है। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तालियाती तफहीम। ठीक है, अब आपने जो कुछ पढ़ा है स्टोरी में, समझा है, अब आपने पोइम में, अब आपने उसके बारे में बताना है कि आपको क्या समझ आया। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफिकल्ट टाइम्स? शायरा जो है वो अपने मुश्किल वक्त में क्या करती है? चलिए इसका जवाब मुलाहिजा करते हैं। ओके, व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफिकल्ट टाइम्स? पोएट जो है वो अपने मुश्किल वक्त में क्या करती है? इसका आंसर मुलाहिजा करें। शी थिंक्स इन हर डिफिकल्ट टाइम्स दैट गॉड इज़ विद हर। वो अपने मुश्किल वक्त में सोचती है कि गॉड, खुदा जो है वो उसके साथ है। व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू अंटिल शी गोज टू स्लीप? पोएट जो है वो क्या फैसला करती है जब वो सोने के लिए जाती है? जी, आंसर देखें। द पोइट डिसाइड्स टू कीप अल्लाह क्लोज टू हर साइट बिफोर शी गोज टू बेड। पोइट जो है वो जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे बेड पे जाती है तो वो क्या फैसला करती है कि वो अल्लाह को, अपने गॉड को अपने सामने रखेगी, अपने दिल में मौजूद पाएगी, ताकि उसको कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो। ठीक है, वो जो सोचेगी कि मेरा अल्लाह जो है, गॉड जो है वो मेरे साथ है। हाउ डू यू थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स? अल्लाह पाक ने आपको जो ब्लेसिंग्स दी हैं, नेमतें दी हैं, आप अल्लाह पाक का कैसे शुक्र अदा करेंगे? जी, आंसर देखें। आई प्रे टू अल्लाह एंड बो बिफोर हिम एंड दस आई थैंक हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स। मैं अल्लाह पाक की इबादत करूँगी और उसके सामने सर झुकाऊँगी, सजदा करूँगी और उसका शुक्र अदा करूँगी कि उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। ठीक है, अल्लाह की इबादत करके, उसके सामने सजदा करके और उसका शुक्र अदा करके हम अल्लाह पाक की नेमतों का जो है शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जी, टाइम, लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम। आज हमने क्या देखना है? टाइम पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, कुछ बच्चों को टाइम देखना आता है, कुछ को, ज़्यादातर बच्चों को टाइम देखना नहीं आता। ठीक है, तो आज हम इसको ईजी तरीके से सीखेंगे कि टाइम कैसे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए क्लॉक, देखिए क्लॉक की जो है इसमें 3 जो है नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, इसको हम इसके हैंड कहते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल हैंड है ये घंटे को, आवर को ज़ाहिर करता है। जो बिग हैंड है वो मिनट्स को ज़ाहिर करता है। ठीक है, मिनट्स को शो करता है। इस टाइम इसमें 2 ही क्लॉक में जो है 2 हैंड्स शो हो रही हैं, लेकिन इसमें तीसरा हैंड भी होता है जो सेकंड्स को शो करता है। ठीक है, वो बारीक होता है, जिससे मिनट्स की सुई से लंबा होता है। अभी हमने 2 को देखना है बस। ठीक है, जो स्मॉल हैंड जो है वो 7 पर है और बिग हैंड जो है वो 15 पर, 3 पर है। ठीक है, अब ये देखिए जो 12 है, यहाँ से लेके जब हम सर्कल पूरा करते हैं तो इसके दरमियान में 5 मिनट्स होते हैं। 12 से 1 तक ये 5 मिनट है, 2 में ये फिर 5 मिनट है और 3 में ये फिर 5 मिनट है। ठीक है, और हर नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 पे अगर सुई आएगी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 मिनट्स हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 मिनट्स हो जाएंगे। ये चूँकि 3 पर है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मिनट्स हो गए। ठीक है, ये 15 मिनट बन गए। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब इस टाइम को हमने कैसे पढ़ना है? 7:15 ओ क्लॉक। ठीक है, अब हम इसको जब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वी रीड इट एज 7:15। ठीक है, ये 7:15 हुए हैं, 7:15 हुए हैं, 15 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। इसको हमने पढ़ना है वी रीड इट एज 7:15। अब ये वाला क्लॉक देखिए, इस पर क्या टाइम है? ये 9 पे है और जो बिग हैंड है, स्मॉल हैंड है, ये जो है घंटे वाला, ये 11 पे है, जिसका मतलब है कि 11 बजे हैं, 11 बजे हैं। और नहीं, 10 से आगे है। ठीक है, 10 से आगे है, 10 बजे हैं। और जो मिनट्स वाली सुई है वो 9 पर है। ठीक है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब होगा? 45। ठीक है, 45 मिनट्स हुए हैं, 10:45 मिनट्स हुए हैं, 10:45 वो क्लॉक। और इसको हमने कैसे पढ़ना है इंग्लिश में? वी रीड इट एज 11:45। ठीक है, ये 11:15 हुए हैं, 11:15, यानी 15 मिनट बाकी हैं 11 बजने में। वी रीड इट एज 11:45। लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड राइट द टाइम।
अभी ब्लॉक्स में भी आपने टाइम खुद पढ़ना है, इसको समझना है और फिर इधर लिखना है। ठीक है, ये स्मॉल हैंड जो है वो 4 पर है और बिग हैंड जो है वो 3 पर है। 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 50 मिनट्स हो गए, यानी कि 4 बजे हैं और 4:15 हुए हैं। ठीक है, वी रीड इट एज क्वार्टर पास्ट 4। वी रीड इट एज क्वार्टर पास्ट 4, 4:15 हुए हैं, 4:15 हुए हैं। अब ये देखें, ये जो है स्मॉल हैंड है ये 5 से थोड़ा आगे है और जो बिग हैंड है वो 9 पर है, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 45 मिनट हो गए। 5 बज के कितने मिनट हुए हैं? 45। वी रीड इट एज, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ेंगे? वी रीड इट एज क्वार्टर टू 6। क्वार्टर टू 6 यानी 15 मिनट बाकी हैं 6 बजने में, ये अभी 5:45 हुए हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। वो जो लेसन आपने पढ़ा है थैंक यू लॉर्ड, उसको अपने जहन में रखें या उसको फिर से उसकी रिवीजन करें, रिपीट करें और फिर आप जो है इसको फिल करें। थैंक यू लॉर्ड इज़ अ पोइम बाय, ये ऑप्शंस दिए हुए 4, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे लिखना है मैरी फेयर चाइल्ड। ठीक है, ये किसे पोइट का क्या नाम है जिसने पोइम लिखी है? मैरी फेयर चाइल्ड। ये हमने इधर फिल कर दिया। द पोइट इज टॉकिंग टू गॉड, पोइट जो है वो किससे बातें कर रही है? गॉड से। द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द एट मॉर्निंग। ठीक है, इधर क्या आएगा? मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम। द पोइट विल हेल्प हर फ्रेंड्स इन नीड, पोइट जो है वो मुश्किल में, ज़रूरत के वक्त किसकी मदद करती है? अपने फ्रेंड्स की, दोस्तों की। ठीक है, एनालिटिकल रीडिंग, तजाती मुतालिया करना है। रीड द authentic book about Hazrat Muhammad Khatamul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and share any incident of his kindness towards animals. Analyze and share highlights of this incident with your classmates. अब आपने कोई बुक पढ़नी है, लेकिन बुक कौन सी पढ़नी है? जो कि अथेंटिक हो, असल किताब हो, अथेंटिक हो, और वो जो आपने पढ़नी है उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सूबे की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मंजूर शुदा हो, तस्दीक शुदा हो, अथेंटिक हो। ठीक है, आम बुक्स जो है उसमें हो सकता है कि गलत मालूमात हों। आपने अथेंटिक बुक पढ़नी है, उससे वाक़या देखना है कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आपकी मेहरबानी और हुस्न सलूक के बारे में कि आप जानवरों के साथ किस तरह का जो है खूबसूरत हुस्न सलूक करते थे, अच्छा रवैया रखते थे। तो वो जो है आपने अपनी क्लास में बाकी हम जमातों के साथ उसको बयान करना है। ठीक है, लैंग्वेज फोकस, अपनी ज़ुबानदानी पे तवज्जो दें, उसको बेहतर करें। वोकैबलरी बिल्डिंग, यानी अपने ज़हीरा अल्फाज को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, हमने वर्ड्स को पढ़ना है उनके मीनिंग्स के साथ। ठीक है, ये इंग्लिश मीनिंग्स जो हम लिखे हुए हैं लेकिन आपने जो है इसको इंग्लिश में ही याद करना है। ये तो वैसे ही यहाँ पे उर्दू में आपके समझने के लिए लिखे हुए हैं। प्रेज, तारीफ करना। टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी, किसी के बारे में नाइस यानी उम्दा बात करना। हाइड, छुपाया। टू पुट आर कीप आउट ऑफ साइट, मंजर से पोशीदा कर देना, छुपा देना, जो मंजर पे नजर ना आए। फियर, बी ऑफ्रेड ऑफ, डरना, किसी चीज़ से खौफजदा होना। बी ऑफ्रेड ऑफ। कमांड, हुक्म। एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन, किसी आदमी को, किसी शख्स को कोई हुक्म देना, कमांड देना। क्राउड, रेंगना। एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीड्स, अपने जो है हाथों और घुटनों के बल चलना, रेंगना। अब हम पढ़ेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? ठीक है, रीड मी। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। होमोफोन्स जो होते हैं वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड में सेम होते हैं, उनकी आवाज़ एक जैसी लगती है, लेकिन उनके मीनिंग जो है, स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, फिर आपको समझ आएगी अच्छी तरह से। सन, SON सन, SUN सन, साउंड एक है, सन सन, सन बेटा और सन सूरज। ठीक है, लेकिन इनके स्पेलिंग डिफरेंट है और इनके मीनिंग भी डिफरेंट है। स्टील, स्टील, स्टील जो है धातु का नाम है, और स्टील चुराना, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड एक है, स्टील स्टील। प्रे, दुआ करना, प्रे शिकार करना। लेसन, कम करना, और लेसन सबक। ठीक है, स्पेलिंग जो है डिफरेंट है, साउंड सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट है। इसको कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। Write a homophone for each of the given words and also use these homophone in sentences of your own in your notebook. ठीक है, अब आपने इन होमोफोन्स को जो है पढ़ना है और इनकी जो है नोटबुक पे जो है अपने सेंटेंस बनाने हैं। ये देखें, डियर, हरन, डियर, DEAR, डियर प्यारा। नाइट, रात, नाइट फौजदार, फौज का सिपाही होता है उसमें। ठीक है, सी, समंदर, सी देखना। रेन, लगाम, रेन बारिश।
जी ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको। अब देखिए लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखना। इसकी बेहतरीन जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आप जो है वो मिसिंग लेटर को भी करके देखिए, उससे भी आपको जो है वर्ड्स की स्पेलिंग की जो प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आपने सर्कल करने की एक्टिविटी करनी है, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग दी ईच हो। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है आपको किस हद तक जो है इस पर अबूर हासिल है। क्लाउड, ये देखिए वर्ड क्लाउड, क्लाउड क्लाउड स्पेलिंग देखें, इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, उसको आपने सर्कल करना है। क्लाउड, CLOUD क्लाउड, ठीक है, जो करेक्ट स्पेलिंग है। मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है मॉर्निंग के, सोचिए ज़रा, खुद सोच के देखें। MORNING मॉर्निंग, ठीक है, ये करेक्ट है, इसको सर्कल कर दिया। फैमिली, फैमिली फैमिली, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ये वाली फैमिली की, FAMILY फैमिली, ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसको भी सर्कल कर दिया। प्रेज, तारीफ करना, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, PRAISE प्रेज। फिर क्राउड, CRAWL क्राउड, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, CRAWL क्राउड। जेंडर नाउन्स, मुज़क्कर अस्माए जिन्स, ठीक है, जेंडर नाउन्स मुज़क्कर अस्माए जिन्स कौन से होते हैं। नाउन्स दैट नेम मेल क्रिएचर्स हैव द मैस्कुलिन जेंडर, वो नाउन्स नेम जो के मेल को ज़ाहिर करते हैं, क्रिएचर को, महलूक को, नर को ज़ाहिर करते हैं, वो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर। नाउन्स दैट नेम फीमेल क्रिएचर्स हैव द फेमिनिन जेंडर, वो नाउन्स, वो अस्मा नाम वगैरह जो कि फ़ीमेल को, औरत को, ख़वातीन को, या कह लें कि मा जो है मादा को ज़ाहिर करते हैं, वो कहलाते हैं फेमिनिन जेंडर, मोनस, ठीक है, ये मुज़क्कर जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है, मोनस, मुज़क्कर और मोनस। नाउन्स दैट से नाउन्स दैट नेम नॉन लिविंग थिंग्स हैव द न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं, वो अस्मा, वो नेम्स, नाउन्स जो कि गैर जानदार चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, वो न्यूटर होते हैं। मैस्कुलिन देखें, ठीक है, हस्बैंड, ये मेल को ज़ाहिर करता है, ठीक है, हस्बैंड। फादर, ये भी मेल है। अंकल, ये भी मेल है, ये मैस्कुलिन हो गए। टाइगर, ठीक है, ये भी मैस्कुलिन है, जो मुज़क्कर है, मेल है। फेमिनिन, मोनस कौन से होते हैं, वाइफ, बीवी, मदर, माँ, आंट, आंटी, खाला, टाइग्रेस, शेरनी। जब न्यूटर देखें, न्यूटर कहते हैं गैर नॉन लिविंग थिंग्स को, गैर जानदार चीज़ों के नेम्स को। नाइफ, चाकू, चेयर, कुर्सी, बैग, बैग, बस्ता, पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, ये गैर जानदार नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर, ये न्यूटर जेंडर के कॉलम में आती हैं। राइट द गिवन नाउन्स इन दियर करेक्ट कॉलम्स, ठीक है, ये नाउन्स दिए हुए हैं, आप इनको करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। प्रिंस, क्वीन, कून, बुल, एक्ट्रेस, फ्लावर, ब्रदर, लाइनस, क्रियोन्स, ठीक है, मैस्कुलिन मुज़क्कर, इसमें आएगा प्रिंस, बुल, ब्रदर। फेमिनिन में मोनस, इसमें आएगा क्वीन। देखें, क्वीन लड़का, एक्ट्रेस अदाकारा, लाइनस शेरनी, फेमिनिन है, मोनस है। न्यूटर, न्यूटर कॉलम में हम लिखेंगे फोन, फ्लावर और करियोन्स, ठीक है, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसको न्यूटर के कॉलम में लिखेंगे। अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस, देन राइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, ठीक है, ये नाउन्स दिए हुए हैं इसके अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, तो हमने इनकी जेंडर चेंज करके उसकी जगह जो है हमने दूसरी जेंडर को लिख देना है। माई नीस हैज़ अ पेट कैट नेम्ड किटी, ठीक है, इधर नीस की जगह पे हम लिख देंगे नेफ्यू। माई नेफ्यू हैज़ अ पेट कैट नेम्ड किटी। द वेटर इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर, द वेटर, वेटर की जगह हम लिख देंगे वेटरस, ठीक है, ये मैस्कुलिन है, इसकी जगह हम पे फेमिनिन लिख देंगे। द वेटरेस इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर। ही इज़ और हेड मास्टर, इधर आएगा शी इज़ और हेड मिस्ट्रेस, ठीक है, ही की जगह शी आ जाएगा, जब हेड मिस्ट्रेस आएगा इधर फेमिनिन आएगा तो फिर हम ही यूज़ नहीं करेंगे, शी यूज़ करेंगे। द टाइग्रेस इज़ रनिंग इन द जंगल, टाइग्रेस है, फेमिनिन है, तो इसकी जगह हमने जेंडर को चेंज करके मैस्कुलिन लिख देना, टाइगर। द टाइगर इज़ रनिंग इन द जंगल। माई आंट विल कम टुमारो, ठीक है, इधर आंट की जगह अंकल आ जाएगा, जेंडर को चेंज कर दिया हमने, माई अंकल विल कम टुमारो। बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ड्स, नेगेटिव फॉर्म। अब हमने बहुत अहम टॉपिक है, ये आपको नहीं गौर से सुनना है, इसको समझना है। रीड मी, बी, डू एंड हैव और हेल्पिंग वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस, जब किसी जुमले में बी, डू और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मददगार फेल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जब उधर कोई और वर्ब मौजूद हो, ठीक है। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स, ये जो है मेन वर्ब्स हैं व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस, जब किसी जुमले में बी, डू और हैव जो है, जो उसकी जो कह लें कि चेंजिंग फॉर्म भी होती है, वो आपको भी बताते हैं, जब वो आए तो जो है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। लेकिन अगर वर्ब कोई और मौजूद है
उसके साथ बी डू और हैव आ रहा है, किसी और वर्ब के साथ आ रहा है, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। वो यूज़ नॉट विद बी डू एंड हैव व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में जो है हम इसके साथ नॉट यूज़ करते हैं। और देखिए फॉर एग्जांपल, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। शी इज़ नॉट प्लेइंग विद द डॉल, वो डॉल के साथ नहीं खेल रही है, तो इधर शी इज़ नॉट, इधर नॉट आएगा। और प्लेइंग के साथ जो है, ये प्लेइंग जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने इसके साथ नॉट यूज़ किया। दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहे हैं। गोइंग जाना, ये मेन वर्ब है, और इसके साथ आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। ही वॉज नॉट ऑन लीव, वो छुट्टी पर नहीं है। इधर जो वास है, ही वॉज नॉट ऑन लीव, वो छुट्टी पर नहीं है। यहाँ भी वास जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। वी हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल, हमने पार्सल को रिसीव नहीं किया। यहाँ पे रिसीव जो है ये मेन वर्ब है, और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। दे वर नॉट टायर्ड, टायर्ड थक चुके हैं थे। ठीक है, ये मेन वर्ब है, और वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर टास्क, उन्होंने अपना टास्क को कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे हैज़ जो है ये मेन, ये हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीट जो है ये मेन वर्ब है। जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ना, रेड कलर में ये हेल्पिंग वर्ब है। सर्कल द हेल्पिंग वर्ब एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपने सेंटेंसेस को पढ़ना है, समझना है, और इसमें आपने जो क्या 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 करना है, हेल्पिंग वर्ब्स को सर्च करना है और उसको जो है अंडरलाइन करना है, और जो मेन वर्ब्स हैं उनको सर्कल करना है। द काउज आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, इसमें और नॉट जो है ये, नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सर्कल करना है इसमें। ठीक है, सर्कल कर दिया हमने। शी हैज़ स्यू हर ड्रेस, इसमें जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और अंडरलाइन करना है इसमें, ये देखिए ये इसको अंडरलाइन करना है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये स्यू ये भी मेन वर्ब है। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ चैनल, डिड जो है ये भी, ये वो है हेल्पिंग वर्ब है, और वॉच देखना ये मेन वर्ब है, इसको अंडरलाइन करना है, और डिड जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सर्कल करना है। ही हैज नॉट गॉन येट, गॉन जो है ये मेन वर्ब है, और हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ ड्रिंकिंग मैंगो जूस, ड्रिंकिंग मेन वर्ब है, इसको अंडरलाइन करना है, और इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको सर्कल कर देना है। ठीक है, रीड द गिवन फ्रेज एंड सेंटेंसेस, नोटिस द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। एपोस्ट्रोफी कहते हैं लामत इजाफत को, जब किसी चीज़ का इजाफा करना होता है उसमें जो लामत लगाते हैं उसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, इस्तफहामिया मार्क। द रीड मी, एन एक्सक्लेमेशन मार्क is used to express sudden feelings or emotions। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, इस्तफहामिया लामत जो होती है वो कब इस्तेमाल होती है, जब आपने अपने अचानक जो है जज्बात का, फीलिंग्स का बयान करना होता है, उसका इजहार करना होता है। ठीक है, खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं, खैरत के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एन एपस्ट्रॉफ इज यूज टू शो पोजेशन, एपस्ट्रॉफ होता है पोजेशन को, मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ उसकी है, मेरी है, फलां की है। ठीक है, ये देखिए जरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें। द कस्टमर्स ट्रॉलीज, ये ट्रॉलीज किसकी हैं, कस्टमर की हैं। ठीक है, उसकी पोजेशन को जाहिर कर रही हैं, तो इसलिए हमने इस तरह एपस्ट्रॉफ यूज़ किया, ये छोटा सा कॉमा लगा दिया। स्टूडेंट्स नोटबुक, बच्चों की, स्टूडेंट्स की किताब। ठीक है, इधर भी एपस्ट्रॉफ यूज़ करके एस लगा दिया। हुर्रा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें किसी एक्सप्रेशन का, फीलिंग का इजहार हो रहा है। हुर्रा, खुशी का इजहार हो रहा है। वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, इधर खुशी का इजहार हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशंस जो हैं, फीलिंग्स हैं खुशी की, हुर्रा जो है इसके लिए यूज़ हुआ है, तो इधर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। माई डॉटर्स हैड, ठीक है, ये पोजेशन के बारे में, मलकियत के बारे में बता रहा है कि मेरी बेटी का हैड, माई डॉटर्स हैड, तो इधर एपस्ट्रॉफी यूज़ होगा। व्हाट एन अमेजिंग गॉड, इधर हैरत का इजहार हो रहा है। ठीक है, फीलिंग्स आ रही हैं, तो इधर जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा। राइट द गिवन फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज विद करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। ठीक है, ये आपने इसको करेक्ट करके लिखना है। माई ब्रदर्स कार, इधर आएगा माई का एम कैपिटल होगा, ब्रदर्स में एपस्ट्रॉफ यूज़ होगा, और कार के बाद फुल स्टॉप आएगा। ओ आई फॉरगॉट योर नेम, ठीक है, इधर जो है ओ आ रहा है, सो उसका इजहार हो रहा है, इधर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आई फॉरगॉट योर नेम के बाद फुल स्टॉप आएगा। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ का पी कैपिटल होगा, कॉमा आएगा, हेल्प मी के बाद फुल स्टॉप आएगा। आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, इसमें जो है सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो आई कैपिटल आएगा। आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट के बाद फुल स्टॉप आएगा। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, इधर भी जो है एक्सप्रेशन का इजहार हो रहा है, हैरत का इजहार हो रहा है, तो इधर डब्ल्यू, वाओ का डब्ल्यू कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये देखें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, लर्निंग टू राइट,
filling the given mind map about the feelings of Allah subhanahu wa ta'ala. टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, ही ब्लेस्ड अस विथ हेल्थ, ठीक है, मौजूआती जुमला क्या होगा, ही ब्लेस्ड अस विथ हेल्थ, उसने हमें हेल्थ की, सेहत की नेमत से नवाजा है। स्पोर्टिंग डिटेल नंबर 1, मावन तफसील, वेलकम टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ, वी कम टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी फील फॉल इन, ठीक है, जब हम बीमार होते हैं फिर हमें सेहत की अहमियत का पता चलता है। कंक्लूजन, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। स्पोर्टिंग डिटेल नंबर 2, मावन तफसील 2 नंबर क्या है, विदाउट हेल्थ वी कैन डू नथिंग, विदाउट हेल्थ वी कैन डू नथिंग, सेहत के बगैर जो है हम कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अल्लाह पाक की सेहत जो है, हेल्थ जो है, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। इन सब चीज़ों को माइंड में रख के आपने एक पैराग्राफ लिखना है। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूजिंग द इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन यू फील्ड इन द माइंड मैप इन योर नोटबुक, ठीक है। अब आपने कॉपी में जो है इसका पैराग्राफ लिखना है। चलिए पैराग्राफ देखते हैं। ये देखिए पैराग्राफ, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, Allah has blessed us with health. Health is a great blessing. We can do nothing when we fall ill. We come to know importance of health when we are not healthy. What can we do without health? We should be thankful to Allah for His blessings. ठीक है, ये आपने देखा कि हमने माइंड मैप को जहन में रख के जो है अल्लाह की ब्लेसिंग्स के ऊपर जो है वो एक पैराग्राफ लिखा है कि अल्लाह जो है उसने हमें हेल्थ से नवाजा है। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, हेल्थ जो सेहत जो है वो बहुत अजीम नेमत है। वी कैन डू नथिंग विदाउट, जो है हम हेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम बीमार होते हैं, वी कैन डू नथिंग व्हेन वी फॉल इन, जब हम बीमार होते हैं तो फिर हमें जो है सेहत की अहमियत का पता चलता है, ठीक है। तो हम जो है सेहत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम इस बात पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी, अब देखें क्रिएटिव राइटिंग लिखना कैसे सीखते हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है आपने ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के 5 जो हिस्से हैं उनके बारे में लिखना है। एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो क्या अहमियत है उनकी, वो क्या काम करते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ को ज़रा मुलाहिज़ा करें। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, वी आर ब्लेस्ड विथ 5 सेंसेस, अल्लाह पाक ने जो है हमें कितनी 5 हिस्से अता की हैं। वी सी विद आइज़, हम आँखों से देखते हैं। वी टेस्ट विद टंग, हम अपनी ज़ुबान से टेस्ट करते हैं, जायका चखते हैं। वी टच विद हैंड्स, हम अपने हैंड से टच करते हैं, छू कर देखते हैं चीज़ों को। वी स्मेल विद नोज़, हम अपनी नोज़ से, नाक से स्मेल को सूंघते हैं। वी हेयर विथ ईयर, हम अपने कानों से सुनते हैं। देयर आर ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ दीज और ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, ये सब जो है अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स हैं, उसकी नेमतें हैं। दीज ऑल आर वैल्यूएबल एंड वी कांट लिव विदाउट एनी वन ऑफ इट, ये सब जो है उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और हम इनके बगैर जो हैं कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें कितनी बड़ी अजीम नेमतों से नवाजा है। यहाँ पे हमारा जो है लेसन का, लेक्चर का अख्ताम होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि इससे और भी सबको जो है फ़ायदा हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।